हरियाणा में एक फ्रॉड ने मशहूर हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा को ही झटका दे दिया। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा नागल चौधरी के रहने वाले हैं। उनके परिवार की नागल चौधरी और सरेली में काफी जमीन है। दरअसल हुआ यूं कि सुरेंद्र शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर कर करोड़ों की प्रॉपर्टी में हेराफेरी हो गई। अब ये कैसे हुई, किसने की, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस बात का खुलासा कैसे हुआ, सबसे पहले ये आपको बताते हैं। दरअसल हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा के पिता पिछले 60 से 70 साल पहले दिल्ली में रहने लगे थे। कवि सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके पिता ने गांव में धर्मशाला बनवाई थी। पिता बालकिशन शर्मा की इच्छा थी कि धर्मशाला का इस्तेमाल हर बिरादरी के लोग करें, लेकिन इस धर्मशाला का इस्तेमाल मौजूदा वक्त में आरोपी पुष्कर मल और उनके परिवार द्वारा स्कूल के रूप में किया जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि दिवाली के पास भतीजी लता शर्मा ने उन्हें बताया कि उनके फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर एक वकालतनामा लगाया गया। संक्षिप्त का एक ही मामला है कि मुझे एक वकालतनामा मिला अभी 2-3 महीने पहले, जिसमें मैंने देखा कि मेरे सिग्नेचर जाली हैं इसमें। तो मुझे ये लगा कि इसका कहाँ दुरुपयोग हुआ है, इसकी मुझे जानकारी होनी चाहिए। मेरे नाम का गलत इस्तेमाल, मैं कभी ना तो प्रॉपर्टी में मुझे ये था कि दिलचस्पी है, जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी वो पिताजी ने धर्मशाला बनवाने में और मैंने वहाँ पर एक मंजिल दिलवाने में खर्च कर दी। इसका कहाँ ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेरी बची हुई है जिसका यहाँ दुरुपयोग किया गया है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो। तो इसलिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट डाली थी कि इसकी जानकारी करके मुझे इसकी जानकारी दे दी जाए। उसमें और भी मेरे बुआ जी के बच्चों के जो इतने भी साइन हैं वो सारे गलत थे। कंप्लेंट कब की आपने? अभी किस मामले से संबंधित वकालतनामा था? हाँ, किस वकालतनामा किसी वकील ने लिया था कि उसको अधिकार है मेरी तरफ से प्रेजेंट होने का, ये सारा का सारा था। तो जो प्रॉपर्टी विवाद है इसमें किसने आपके साथ जालसाजी की है? नहीं, मैं किसी का जालसाजी, जो प्रॉपर्टी एक वकील को दी है, किसी पर्टिकुलर रिश्तेदार को तो दी नहीं मैंने। उस वकील का किसने क्या इस्तेमाल किया, बस इतना है। हैरानी की बात तो यह है कि तकसीम से संबंधित दावा डालने से पहले ही 2009 में सुरेंद्र शर्मा को समन जारी करना दर्ज किया गया। इस मामले में सुरेंद्र शर्मा को 16 नवंबर 2009 और 18 नवंबर 2009 को समन तामील दर्शाए गए हैं। इस मामले से पहले इनकी भतीजी ने केस किए हुए थे और उन केसों में जो डॉक्यूमेंट्स जांच करते हुए आए तब पता चला कि एक इनकी ज़मीन के बंटवारे के लिए तकसीम का दावा डला गया है। उस दावे में जो शर्मा जी को सम्मन हुए थे उनको भी रिसीविंग दिखाई गई है और जो वकालतनामा दिखाया गया उसमें भी शर्मा जी को प्रेजेंट दिखाया हुआ है। जब इस संदर्भ में शर्मा जी से पूछा गया कि क्या आप कभी इस मामले में आए थे, तो शर्मा जी ने बताया कि ना तो मैंने कोई मुझे सम्मन प्राप्त हुआ और ना ही मैं कभी इस मामले में वकालतनामा पेश करने आया। तब उनको ये पता चला कि तकसीम के मामले में उनके नाम से फर्जी वकालतनामा दिया गया है और समनिंग भी फर्जी दर्शाई। उस मामले में शिकायत करने के लिए शर्मा जी आए हुए हैं। शिकायत कब की थी शर्मा जी ने? शिकायत शर्मा जी ने आज से 1 महीने लगभग पहले की थी और कल उनको माने ये एसपी साहब ने और डीएसपी साहब ने अपनी स्टेटमेंट के लिए बुलाया था। उस स्टेटमेंट के लिए वो आज आए हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही सरेली की जमीन के रिकॉर्ड में फेरबदल कर आरोपियों ने 4.25 लाख रुपए का ऋण भी ले लिया। इस मामले की शिकायत कवि ने उपायुक्त, एसपी और आईजी को की है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। ये कमेटी जांच करेगी कि किस अधिकारी के स्तर पर गड़बड़ी की गई है। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोड़िया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।